सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम मुलाकात कराने जा रहे हैं आपके गुरुजी से, जो एक मंदिर में कार्यक्रम रखा गया है, इनके बारे में जानते हैं। हाँ तो गुरुजी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, दर्शकों को, सभी टीम को जो यहाँ आए। ये श्री शांति धाम दुर्गा मंदिर टीकरी बॉर्डर का मैं महंत हूँ, जो यहाँ 40 वर्षों से माँ भगवती की सेवा कर रहा हूँ। आज अपने पिताजी आचार्य पंडित रामदास शुक्ला के प्रकट दिवस पर, जन्म दिवस पर, उनके भगवान श्री रामचरितमानस का पाठ का आयोजन किया गया था। मकर संक्रांति भी थी और कहा गया है कलयुग में भगवान का नाम ही जो है तन तारण करने वाला है, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो हमारे सभी संत आए, जैसे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी ओंकारानंद महाराज जी पधारे थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथाभ्यास परम पूज्य आचार्य मधुर जी महाराज पधारे, उनका भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। हमारे एक मित्र जो प्रतापगढ़ जिले से आदरणीय नागेश शुक्ला जी हैं, और हमारे परम आदरणीय मित्र हैं कथाभ्यास आचार्य श्री शिवभूषण महाराज जी, और हमारे रामायणी बाबा जो अभी आप देखेंगे उनको, जो बहुत सरल भाषा में, इतनी अच्छी भाषा में रामायण का कथा का पाठ करते हैं कि लोगों के मन के हृदय को छू लेती है। और साथ में हमारे परम आदरणीय भाई समझ लो या मित्र समझ लो या शिष्य समझ लो, आचार्य उदय नारायण मिश्रा जी हैं, और हमारे परम आदरणीय हमारे शिष्य पांडे जी, राजकुमार पांडे जी, वो भी 24 घंटे का अपना पूर्ण समय दिए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कलयुग है, कलयुग में भगवान का नाम ही जो है लाभदायक है, और सत्संग है, बिन सत्संग विवेक न होई। भगवान के नाम के बिना जो है हम लोगों को मुक्ति नहीं हो सकती है। और सभी गुरुओं का दर्शन हुआ, सभी संत आए, सभी भक्त आए, हमारे जो है बाली योगी महाराज जी भी पधारे, उनका भी बड़ा स्नेह प्रेम है। अब मैं सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान राम के नाम के साथ, भगवान श्री राम के साथ ऐसे जुड़े रहें, इन शब्दों के साथ। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राम। जी गुरु जी, आप भी इस आयोजन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का किस तरीके से करते। मेरा नाम आचार्य मधुर है। मैं अंतर्राष्ट्रीय श्री रामचरितमानस और भागवत कथा प्रवक्ता। हमारे साधु समाज के बहुत ही अग्रगणी परम आदरणीय जगतगुरु अवधेश नारायणाचार्य जी इस शांति धाम के महंत हैं, और इन्होंने अपने पूज्य पिताश्री की स्मृति में 24 घंटे का श्री रामचरितमानस अखंड पाठ करवाया था। उसके उपलक्ष्य में साधु संतों का सम्मान, दक्षिणा, भोजन, भंडारा इत्यादि भक्तों का, शिष्यों का भी। तो कहना मैं चाहूँगा कि संस्कार से ही संत बनते हैं, और संतों से ही समाज में संस्कार जीवित है। हमारे पूज्य अवधेश नारायणाचार्य जी अपने पिता की स्मृति में श्री रामचरितमानस का 24 घंटे का जो अखंड पाठ करवाया, समाज को इससे एक प्रेरणा मिलती है कि पूर्वजों का और पितरों का स्मरण करना चाहिए। उनके गत होने के बाद भी उनकी स्मृति में धर्म और कर्म करना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। तो संतों के द्वारा ही समाज में संस्कार अभी भी उपस्थित है, और समय समय पर साधु संतों के द्वारा ही समाज में संस्कार लोगों को प्रदान किया जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, साथ ही साथ अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान कैसे करना चाहिए, उनके नाम को, उनकी स्मृति में समाज को बनाए कैसे रखना चाहिए। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हमारे महाराज जी ने ये कार्य किया। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और इस आयोजन में आए हुए सभी संत समुदाय, सभी ब्राह्मण समुदाय, सभी भक्त और शिष्यों को भी बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।
टाइटल एक्सप्रेस न्यूज चैनल से बोल रही हूँ। आज मैं किसी मंदिर में आई हूँ जहाँ पे बहुत सारे गुरुजी आए हुए हैं। गुरुजी आप अपना नाम बताओ। नागेंद्र शुक्ला। अच्छा गुरुजी, जो यहाँ पर भागवत कराई गई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अवधेश जी हमारे प्रिय मित्रों में एक हैं। हम एक बचपन के सहपाठी हैं। जी हम प्रतापगढ़ से चल के आए हुए हैं। प्रतापगढ़ सांगीपुर ब्लॉक के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी हैं। तो आज ये अपने पिताजी के पुण्यतिथि पे बुलाए और ये देख करके हमें समाज में कैसे रहना चाहिए और पूर्वजों को कैसे उनके न रहने पे उनकी स्मृति करनी चाहिए। इससे हमें और हमारी समाज को बहुत अच्छा प्रेरणा मिली। जी। अच्छा गुरुजी, आप ये बताओ, जो आज के टाइम पे जो कोरोना चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोरोना के विषय में आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन कोरोना एक लगता नहीं कि कोरोना क्यों। सरकार कहती है कि अगर आपके पास मास्क है तो कहीं भी जा सकते हो, है ना। लेकिन जो कुछ है आज के दिन में हम अपने संस्कार को भूल चुके हैं और ये कोरोना हमें पुनः अपने संस्कार की तरफ ले आई है। हम हाथ धोना नहीं पसंद किए, भोजन करने बैठ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कोरोना कोई बीमारी नहीं है। कोरोना एक संस्कार को वापस करने के लिए आया है। मतलब ये कहने का मतलब है जो संस्कार बच्चे भूल चुके थे जी, वो दोबारा से जगाया जा रहा है। दोबारा से जगाया जा रहा है और कोरोना के नाम से जगाया